नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। और आज से हम फोर्थ सेमेस्टर बीएससी एग्रीकल्चर लखनऊ यूनिवर्सिटी फोर्थ सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, जिसमें आपकी सारी रबी की क्रॉप है, उन सारी फसलों को विधिवत तरीके से एक एक फसल के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम ओरिएंटेड हैं। वैसे कई सारे क्वेश्चन हैं, बट हम लखनऊ यूनिवर्सिटी के पैटर्न पर, सिलेबस और पुराने पेपर के ढंग पे कैसे पेपर आ रहा है और किस हिसाब से वो पेपर बना रहा है, भविष्य में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को क्लियर किया गया है। ठीक है, उन्हीं चीज़ों को रखा गया है कि जो चीज़ें एग्जाम में आने लायक हैं। बाकी फालतू का कई सारी चीज़ें हैं, वो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना समय लगाए। और हाँ, अगर आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे और दिए गए लिंक से आप डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पे लिंक दी होगी और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। और संबंधी जो भी आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसका जो PDF होता है वो वहाँ पे मिल जाता है और सारी जानकारी अप टू डेट आपको सेमेस्टर से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती रहती हैं। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो आज हम जो वीट की क्रॉप है, सबसे पहले आपके जो सीरियल्स में वीट से शुरू करते हैं, गेहूं से। तो गेहूं में सबसे पहला क्वेश्चन है कि उत्पत्ति और वितरण से। ठीक है, देखो हम कितनी बारीकी से एक एक सिलेबस को तोड़ के, ठीक है, बहुआयामी तरीके से मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से चल रहा हूँ। ठीक है, तो उत्पत्ति और वितरण से शुरू करता हूँ। तो उत्पत्ति और वितरण में सबसे पहला क्वेश्चन है, गेहूँ की उत्पत्ति किस क्षेत्र में मानी जाती है? तो दक्षिण पश्चिमी एशिया, कोई भी आ जाए, चाइना, इंग्लैंड और अमेरिका और ये फ्रांस, कुछ भी हो जाए, तो आपको सिर्फ लगाना है दक्षिण पश्चिमी एशिया। अब कुछ लोग जाएंगे दजला फरात की घाटी वगैरह, उतना नहीं आता है। ठीक है, सिर्फ जो मेन टर्म है वो पकड़ो। देखो कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो उसका कोई लॉजिक होता है, जरूर पूछता है। ठीक है, लॉजिक के बिना नहीं पूछता है, या तो फिर वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई जाएंगी। ठीक है, इन क्वेश्चन को सुनते रहिएगा भाई, बहुत काम आएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, गेहूँ किस कुल का, मतलब किस कुल से, मतलब कौन सी वो फैमिली है? तो ये तो पता ही होगा, पोएसी। ठीक है, अगला है, विश्व में सबसे अधिक गेहूँ उत्पादक कौन सा है? भाई चाइना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको अपडेट करते रहना, यहाँ पर आपको हर जानकारी अपडेट मिलेगी। ठीक है, आप कुछ लोग अभी रूस बताएंगे, कोई भारत, कोई अमेरिका, तो अभी चाइना है। ठीक है भाई। अगला 4 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। देखो इनको डिस्क्राइब करने में बहुत समय लगेगा। ठीक है, आज हम डिस्क्राइब ज़्यादा नहीं करेंगे और एक वीडियो में आपको पूरी तरीके से जो भी आपको कॉन्सेप्चुअल चीज़ होती है समझने वाली, वो समझा दी जाएंगी। बाकी आप कंटिन्यू अभ्यास करते रहिएगा। ठीक है, अभ्यास का समय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, भारत में गेहूँ किस ऋतु में उगाया जाता है? सभी को पता होगा, रबी में। ठीक है, रबी में। अगला है, अब आर्थिक महत्व से जो भी गेहूँ के प्रश्न बनेंगे वो बताएंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि गेहूँ मुख्यतः किस प्रयोजन के लिए उगाया जाता है? तो अनाज के लिए। ठीक है, अनाज के लिए तो उगाया जाएगा। ठीक है, अगला, भारत में गेहूँ का कुल खाद्यान्न उत्पादन में योगदान कितना है? तो लगभग 30% है। ठीक है, अब मिलियन टन नहीं पूछेगा, केवल परसेंटेज पूछेगा, कितना परसेंटेज। और काफ़ी लोग क्या करते हैं, जो ज़्यादा पढ़ने वाले होते हैं, ज़्यादा जो पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, टन और ये सब रट लेते हैं, लेकिन नहीं, 30%। ठीक है, अगला है, भारत में गेहूँ का अधिकतम उपयोग किस रूप में होता है? चपाती में। मैंने अक्सर देखा हुआ है कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि कोई भी रैंडम ही फसल उठा लेते हैं, उनको यही नहीं पता है सिलेबस है क्या। तो भाई सिलेबस के अकॉर्डिंग चलिएगा, उसी के बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यही पढ़ना चाहिए कि समझना होना चाहिए कि हमें कहाँ से कितना पढ़ना है। ठीक है, बाकी पढ़ने के लिए तो अपार संभावना है भाई, बहुत कुछ डाला है। क्वेश्चन नंबर 9, गेहूँ में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? तो स्टार्च पाया जाता है। वसा, प्रोटीन, खनिज ये नहीं गेहूँ में पाए जाते हैं, बल्कि स्टार्च पाया जाता है। ठीक है, स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 10 है, गेहूं का उपयोग किस उद्योग में नहीं होता है? तो भाई डेयरी में नहीं होता है। ठीक है, डेयरी में गेहूं का नहीं होता है, बेकरी में भी होता है, पास्ता में भी होता है, आटा मिल में भी होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि अब मृदा और जलवायु आवश्यकता, यानी जो सॉइल और उसकी क्लाइमेट से संबंधित जो भी गेहूँ के प्रश्न बन रहे हैं, देखो कितनी बारीकी से हम लोग तोड़ के लाएँ इसको। ठीक है, बोल रहा है 11 नंबर क्वेश्चन, गेहूँ की खेती के लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी है? तो भाई दोमट मृदा है। बलुई, चिकनी, क्षारी ये नहीं। ठीक है, दोमट मृदा है। गेहूँ का उपयुक्त pH क्या होता है? 6 से 7.5, 6 से, अधिकांश फसलों का इतना ही होता है। ठीक है, और काफ़ी देखो हर जगह अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, सारे लोग अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, पर PCS हो उसका क्राइटेरिया अलग है, वो कुछ और मानता है, SSC कुछ और मानता है, लेकिन आपके CSGM और लखनऊ यूनिवर्सिटी क्या मानती है? तो काफ़ी लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, बट हम वही ध्यान देते हैं जो एग्जाम आपका जो पैटर्न में पूछा जाता है और जो यूनिवर्सिटी मानती है। ठीक है, 13 नंबर, गेहूँ के लिए उपयुक्त तापमान सीमा क्या है? तो 10 से 25 डिग्री सेल्सियस। 10 से 25 डिग्री सेल्सियस भाई, 10 से 25 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, बीज अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान क्या होना चाहिए? 10 से 15 डिग्री सेल्सियस। 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी। गेहूं के लिए आवश्यक औसत वर्षा कितनी होनी चाहिए? 50 से 100 सेंटीमीटर। 50 से 100 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, किसमें से? वैरायटी में देखो कई सारी वैरायटी हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट है, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है, वही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं। एक मैं ऐसा मास्टर वीडियो आपको दे दूंगा जो सारे क्वेश्चन आपके वहाँ से कवर हो जाएंगे, जो भी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है, जो इधर इधर से क्वेश्चन आ जाते हैं, जो नहीं पता चलते कहाँ से आगे, वो उस वीडियो में कवर हो जाएंगे। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज है, इसको तो भाई भूल के भी गलती मत करना। ठीक है,
देखना जरूर। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में गेहूँ कौन सी, मतलब भारत में प्रमुख गेहूँ की प्रजाति कौन सी है, तो टेटिकम एस्टिवम है भाई, टेटिकम एस्टिवम है, टेटिकम एस्टिवम। उच्च उपज देने वाली कौन सी किस्म है, तो ये सभी किस्म लिख लेना भाई, HT 2967, PBW 343, DBW 222, ठीक है 222। सूखा प्रतिरोधी गेहूँ किस्म कौन सी है, तो DBW 17। गर्मी सहन करने वाली किस्म कौन सी है, तो कौन सी ऐसी किस्म है जो गर्मी को सहन करती है, तो उपरोक्त सभी सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। देखो 3 क्वेश्चन इससे हैं। ड्यूरम गेहूँ किस उपयोग के लिए उपयुक्त है, तो पास्ता और मैक्रोनी, जो आप पास्ता खाते हो, जो मैक्रोनी खाते हो, उसमें ड्यूरम गेहूँ का यूज होता है। किसका, ड्यूरम। तो भाई पास्ता मैक्रोनी खा के आप डरो मत, तो ड्यूरम भाई, थोड़ा ट्रिक ऐसे ही बना के चलना, आपको केवल एग्जाम निकालना है। गेहूँ की बुवाई का उपयुक्त समय क्या है, तो अक्टूबर नवंबर। गेहूँ की बीज दर क्या है भाई, तो 100 से 125 किलोग्राम, 100 से 125 किलोग्राम, ठीक है। यानी आपके गेहूँ भाई कितना है, 100 कुंटल गेहूँ हुए होंगे आपके इस बार, ठीक है। ऐसे उम्मीद लगा लो कि हाँ इस बार 100 कुंटल गेहूँ हुए, इस तरीके से आप अनुमान लगा सकते हो कि हाँ याद रहे 100 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। CRI अवस्था कब आती है, तो 15 से 21 दिन में, 15 से 21 दिन में, ठीक है भाई, 15 से 21 दिन में आती है CRI अवस्था। गेहूँ की पहली सिंचाई किस अवस्था में की जाती है, तो CRI स्टेज में, ठीक है, CRI स्टेज, CRI। गेहूँ की औसतन कितनी सिंचाइयाँ होती हैं, 4 से 6, ठीक है। अब कौन सी होती है, कब होती है, किल्ले निकलने की अवस्था में, टिलरिंग स्टेज में, मिल्की स्टेज में, तो काफ़ी लोग ये सब ध्यान रखेंगे। लेकिन एग्जामिनर पूछ लेगा गेहूँ की औसत कितनी सिंचाइयाँ होती हैं, तो आपने पढ़ा ही नहीं होगा, ठीक है। अब आप एक एक गिनोगे तब तक टाइम हो जाएगा। गेहूँ की फसल में प्रमुख खरपतवार कौन है, तो बथुआ, ये तो सभी को पता होगा। आधुनिक बुवाई के लिए कौन सा यंत्र उपयुक्त है, तो सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल। पत्ती झुलसा रोग का कारक क्या है, तो हेलिमेंथोस्पोरियम, इंपॉर्टेंट भाई, BBIP, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है भाई, काला रस्ट किस रोगजनक से होता है, तो पक्सिनिया ग्रेमिनिस, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, पक्सिनिया ग्रेमिनिस। क्वेश्चन नंबर 30, स्मट रोग का कारण क्या है, अस्टिलागो टेटिकाई, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जा रही हैं, ठीक है, जो सिलेबस में बार आपको जो सिलेबस के अंदर जो क्रॉप है उसमें जो बार जो रोग लगते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वही बताए जा रहे हैं, ठीक है। अब जो उपज से संबंधित गेहूं में जो भी क्वेश्चन प्रश्न बनते हैं वो देख लीजिएगा। भारत में गेहूं की औसत उपज क्या है, तो भारत में 3 से 4 टन प्रति हेक्टेयर। वैज्ञानिक विधियों से गेहूं की उपज में कितनी, गेहूं की उपज में वृद्धि परसेंट कितनी, मतलब कितनी, अगर हम वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं तो कितनी उपज हो सकती है साइंटिफिक तरीके से, तो 60% उपज हो सकती है, ठीक है, 60% वृद्धि। कटाई का उपयुक्त समय क्या है भाई, तो पक्व अवस्था, यानी पकने की अवस्था में। अगला है, गेहूं कृषि GDP में कितना योगदान करता है, तो कृषि GDP में देखो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अब की बार, 12% योगदान करता है, 12%, ठीक है। अधिक उपज के लिए बुआई की विधि कौन सी उपयुक्त है, तो लाइन बुआई, यानी जो लाइन वाइज भाई, जैसे इस तरीके से लाइन बुआई, इस तरीके से, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 36। अब जो अतिरिक्त क्वेश्चन जो बन रहे हैं मिसलेनियस, जो आप कहते हो ये गेहूं में थे ही नहीं, पढ़े ही नहीं, कहाँ से आगे, अब वो यहाँ से पढ़ो। गेहूं की बुवाई में नाइट्रोजन की अनुशंसित मात्रा क्या है, 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बालियों का निर्माण किस अवस्था में होता है, जो बाली आती है गेहूं में वो फूल अवस्था में आती है, किस अवस्था में भाई, फूल अवस्था में। गेहूं में पीलापन किस तत्व की कमी से होता है, नाइट्रोजन की कमी से पीलापन हर चीज़ में होता है, लगभग हर पौधों में। बीजोपचार का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो रोग नियंत्रण है, ना कि अंकुरण बढ़ाना, ना कि उपज बढ़ाना, ना कि खरपतवार रोकना। गेहूं में क्लोरोसिस किस कमी से होता है, तो आयरन की कमी से क्लोरोसिस हो जाता है। टिलरिंग अवस्था कब आती है, तो 25 से 30 दिन बाद आती है, 25 से 30, कौन सी अवस्था भाई, टिलरिंग अवस्था 25 से 30 दिन बाद आती है, किसमें, गेहूं में। गेहूं का वैज्ञानिक नाम टिकम एस्टिवम पता ही होगा। गेहूं की औसतन फसल अवधि क्या है, तो 120 से 150 दिन में, मैक्सिमम 120 से 150, ठीक है। यानी गेहूं की औसतन फसल अवधि कितने दिन गेहूं की जो फसल होती है वो खड़ी रहती है, तो 120 से 150, कहीं 140 भी दिया होता है, लेकिन जो एवरेज है वो करेक्ट जो है 120 से 150। अगला है, गेहूं को पानी की सर्वाधिक आवश्यकता किस अवस्था में होती है, तो फूल अवस्था में, फ्लावरिंग स्टेज में, जब फूल आ जाते हैं गेहूं में तभी इसमें पानी की जरूरत सर्वाधिक होती है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन 45, गेहूं में ब्लास्ट रोग का कारण क्या है, तो पायरिक्लोरिया ग्रेसिया। बीजोपचार है तो कौन सी फफूंदनाशी उपयोग की जाती है, तो कार्बेंडाजिम जो सीड ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है। अगला, कौन सा कीटनाशक सफ़ेद लट यानी जिसे व्हाइट ग्रब कहते हैं, व्हाइट ग्रब के लिए उपयुक्त है, तो क्लोरोपाइरीफास, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोरोपाइरीफास, ठीक है भाई, ध्यान रखना क्लोरोपाइरीफास गेहूं के लिए। अगला, अधिक नाइट्रोजन देने से कौन सी समस्याएं होती हैं, कौन सी समस्या होती है भाई अधिक नाइट्रोजन देने से, तो लेजना मतलब देखो लेजना हिंदी ऐसी हो जाती है, तो इंग्लिश भी ध्यान रखना, तो लोडिंग, फसल गिर जाती है भाई। नाइट्रोजन ज़्यादा नहीं देना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब वही हुआ कि एक बहुत जवान लड़का है, काफ़ी दिखने में भी अच्छा स्मार्ट लगता है और काफ़ी हट्टा कट्टा भी है, काफ़ी अच्छा स्वास्थ्य है, मतलब हेल्थ काफ़ी अच्छे है,
अच्छी हेल्थ है, उसके बावजूद वो गोबर बुद्धि का है, उसके दिमाग में कुछ नहीं है। तो वही तरीका होता है, नाइट्रोजन ज़्यादा डालोगे खूब बढ़बार होगी, लेकिन उसका आउटपुट नहीं होगा, ना तो भुट्टे आएंगे ना तो फल लगेगा, ठीक, केवल केवल वो बढ़ेगा और बढ़ेगा, एक दिन गिर जाएगा धड़म से। ठीक है, तो नाइट्रोजन इस तरीके का नाइट्रोजन। गेहूँ में प्रोटीन की औसत मात्रा कितनी होती है? तो 10 से 12%, 10 से 12% प्रोटीन मात्रा। दुनिया का सबसे बड़ा गेहूँ निर्यातक देश कौन सा है? तो भैया रूस है, दुनिया का सबसे बड़ा गेहूँ निर्यातक देश। देखो निर्यातक एक होता है, एक आयातक होता है, ठीक है, तो रूस जो है निर्यातक है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे आयातक भी दे सकते थे, निर्यातक ही क्यों दिया? क्योंकि इस बार निर्यातक इसलिए पूछे क्योंकि रूस काफ़ी चर्चा में रहा। तो कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे दिया जाता है तो रैंडम उठा के नहीं दिया जाता है, काफ़ी जो है हमें एग्जामिनर के साथ चलना होता है, हमें यूनिवर्सिटी के साथ चलना होता है, हमें प्रीवियस ईयर पेपर जो पुराने पेपर पूछेंगे उसके साथ चलना होता है, हमें सिलेबस के साथ चलना होता है, ना कि कोई भी क्वेश्चन ला के यहाँ पे घुसड़ दिया, ऐसा नहीं है। और उसका नतीजा आप एग्जाम में, असली एग्जाम में जो आपका एग्जाम होगा उससे मिला के हमारे सारे क्वेश्चन देख लेंगे, आप खुद समझ जाएंगे, आप काफ़ी समझदार हैं। तो मित्रों, मिलता हूँ 4th सेमेस्टर के रबी क्रॉप के सेकंड लेक्चर में, और ये पहला लेक्चर आप चौक से देखिएगा, फिर मिलता हूँ सेकंड लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार।